अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया के किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद हैं, आमीन। अल्लाह पाक हम सबके दस्तरखानों में बरकत दें और हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार अरवी बैंगन का सालन। तो चलें किचन में चलते हैं और देखते हैं इसको हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पैन में ले लेंगे ऑयल में ले रही हूँ 1 कप। मेरे पास 1 पाव अरवी है। हमने अरवी को पहले अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लेना है, फिर जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ऑयल हल्का गर्म हो जाए फिर इसमें करते हैं हम अपनी अरवी फ्राई। तो ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं। इससे ज़्यादा हमने इसको गर्म नहीं करना, नहीं तो हमारी सारी अरवी जो है वो जल जाएगी। मेरे पास 1 पाव अरवी है, मैंने इसको छील के इसको नमक लगा के 1/4 टीस्पून नमक लगा के तो मैंने इसको रख दिया था, ताकि इसकी जो एक एक्स्ट्रा लेस होती है और एक मीठापन होता है अरवी में वो निकल जाए और एक ये मज़ेदार सा जो एक टेक्स्चर इसमें आ जाएगा। तो अरवी को कर लेना है हमने फ्राई हल्का गोल्डन, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने इसको नहीं करना, नहीं तो सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। तो हम तो ये देखें अरवी हमारी फ्राई हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो हमारा जो सालन का कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, खाने वालों को अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अरवी को निकाल लेते हैं ऑयल में से, सारे में से, और इसके बाद हम कर लेंगे ऑयल को कम। ऑयल ज़्यादा है, कम कर लेंगे और फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट प्रोसेस। तो इस तरीके से सारी अरवी हमने निकाल लेनी है और इसको फ्राई करते में ही जितनी देर में हमने अरवी को फ्राई किया है तो तकरीबन अरवी जो है वो 80% टेंडर हो चुकी है, बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। तो ऑयल कम करते हैं और फिर करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने ऑयल कम कर लिया है, 1 कप लिया था, हाफ़ मैंने निकाल लिया है, हाफ़ कप रह गया है। इसमें डाले हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, मीडियम साइज़ के अनियन लेने हैं आपने अपनी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग। मेरे पास 1 पाव अरवी और आधा किलो बैंगन है, उसके हिसाब से 2 छोटे एग साइज़ के अनियन जो हैं वो बहुत बेस्ट हैं। 3 मैंने यहाँ पे टोमेटो लिए हैं, ये बन रहे हैं थोड़ा चटपटा खट्टा सा अरवी का सालन। तो टोमेटोज़ आपने ज़्यादा यूज़ करने हैं। 3 मैंने टोमेटोज़ लिए हैं। नमक लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, मैंने अरवी को भी लगाया था थोड़ा नमक। तो नमक अगर आप अरवी को लगा रहे हैं तो हाथ रोक के आपने डालना है, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर का, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर का, यानी कि हल्दी का पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा, ताकि हमारा जो मसाला है वो जल ना जाए और प्याज का और टमाटर के जो पानी के अंदर है मसाला हमारा हल्का सा भुन जाएगा। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर का, रोस्टेड धनिया पाउडर है मेरे पास, ड्राई रोस्ट करके उसका मैंने पाउडर बनाया हुआ है। हाफ़ टी स्पून में इसमें डालूँगी ज़ीरा पाउडर का, ज़ीरा पाउडर भी रोस्टेड है। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून भर के, ये मेरा कैमरा इसको फोकस नहीं कर रहा, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है जिंजर और का पाउडर। मेरे पास फ्रेश नहीं था, मैं पाउडर डाल रही हूँ, आपके पास फ्रेश है आप फ्रेश यूज़ कीजिएगा। अगर पाउडर डालना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, पाउडर भी आप डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसको, बहुत अच्छा सा मसाला भून लेंगे, इतना कि मसाले की अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो मसाला हमारा भुन चुका है। ज़ीरा लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, 2 काली मिर्चें और 1 लौंग लिया है, बस। इससे ज़्यादा मैं इसके अंदर खड़े मसाले नहीं डाल रही। मसाले को अच्छा सा भून लेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे हम अपनी अरवी, ताकि अरवी जो है हमारी वो थोड़ी सी मसालों के साथ भून के थोड़ी चटपटी सी हो जाए, मज़ेदार सी हो जाए। और ये देखें ये कितनी अच्छी फ्राई हुई भी, और ये देखें काफ़ी हद तक ये गली भी हुई है, टेंडर हुई हुई है, बहुत ज़्यादा हमें इसको गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अरवी को थोड़ा सा भून लेंगे मसालों के साथ और फिर इसके अंदर डालेंगे हम अपने बैंगन, जो हमने धो के काट के रखे हुए हैं। हल्का सा भून लेते हैं, फिर अपने बैंगन ऐड करते हैं। तो अरवी हमारी भून चुकी है, 2 से 3 मिनट मैंने इसको भून लिया है मीडियम फ्लेम पे, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना। मैंने इसका पानी बिल्कुल नहीं लगाया, पानी लगाएंगे तो वो एक्स्ट्रा टेंडर हो जाएगी। तो बैंगन डाल दिए हमने, जो इनको धो के काट के रखा हुआ था। बैंगनों को अच्छे तरीके से मसाले में हम मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो मसाला है सारे का सारा वो बहुत अच्छे तरीके से हमारी सब्ज़ी को लग जाए, बहुत अच्छे तरीके से, कहीं से हमारी सब्ज़ी जो है वो फीकी ना रहे। तो इसको हल्का सा मसाले में अच्छी तरीके से टॉस करके इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप पानी का, ताकि हमारे बैंगन जो है वो बहुत अच्छे से गल जाएँ। अगर आप चाहते हैं इनको बिल्कुल मैश करना तो आप इनके अंदर थोड़ा पानी डाल लें। अगर कुछ लोगों को खड़े खड़े पसंद होते हैं तो वो चाहें तो कम पानी डाल के इसको जो सा है वो थोड़े खड़े खड़े बना सकते हैं। तो पानी का मैं डालूँगी इसमें हाफ़ कप और इसको मैं छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से हमारे बैंगन जो है वो गल सकें और अच्छा सा टेक्सचर सालन का आ सके। तो 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं इसको।
तो लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे बैंगन बहुत अच्छे से गल चुके हैं, मैश ही हो चुके हैं जैसे हमें चाहिए थे। हाफ़ लेमन लिया है मैंने, इसको स्क्वीज़ कर देंगे। मैंने इसके जो सीड्स होते हैं वो पहले ही निकाल दिए थे। बीज कोई नहीं जाना चाहिए, बीज जाएगा वो सालन में पक जाएगा तो आपका सालन कड़वा हो जाएगा। सिर्फ आपने लेमन जूस डालना है। धनिया लिया है मैंने 2 to 3 टेबल स्पून और साथ ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं फ्रेश सब्ज़ मिर्चें। 2 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे दम पे ताकि धनिए और मिर्च का अच्छा सा जो जायका है वो सालन में आ जाए। अब फिर करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको मज़ेदार सा चटपटा सा अरबी बैंगन का सालन। तो लीजिए तैयार है हमारा मज़ेदार सा चटपटा सा अरबी बैंगन का सालन। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।